नमस्कार दोस्तों, मैं उत्पल चौहान आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत खुशी का बात है कि अभी हम पटना में हैं और एक दीदी हमारे साथ हैं और ये बाबा के साथ रही हैं शुरू से, बचपन से इनका स्टोरी है और बहुत इंस्पायरिंग इनके पास कहानियां हैं जो हम चाहते हैं कि दीदी कुछ बताएं। इनसे हम बात करेंगे। और उदय दादा की धर्मपत्नी हैं, अरुणाभ भैया की माँ है, हमारे लिए भी एक माँ के तमाम है। इनसे हम अगर इंस्पायर होते हैं तो बहुत सारा इंस्पायर, इनके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। मिले थे दिल्ली में, तो उस समय आपका पैर में बहुत पीड़ा, जो प्यार देख करके हमें इतना, अभी भी हम लोग सोचते हैं तो रोने लगते हैं कि यार कैसे इतना प्यार हो सकता है। अगर आप कुछ स्टोरी बताएं बाबा के प्रति, आपका जो स्नेह का ऐसा कैसे कारण रहा कि इतना प्रेम आप करती है बाबा से अभी भी? तो उनकी कृपा। हाँ। हमको यही लगा बचपन से कि बाबा ही मेरे सब कुछ हैं और मेरे पिताजी का श्रेय है कि वो हमको यहाँ पहुँचाए और बाबा की कृपा से उनको हम हर समय अपने साथ पाते हैं। अच्छा, कब मिली थी पहली बार अगर बाबा से? उस समय हम कम से कम मैंने 3-4 साल के थे। अभी याद है वो कहानी? हाँ, वो कहानी याद है हमको, क्योंकि हम उस समय हमको इतना याद है कि हम मेरे पिताजी जब पूजा करने बैठते थे ना, तो हमको भी बगल में बैठाते। मेरे पिताजी हमको बहुत मानते थे, तो बैठाते थे, बोले कि आंख बंद करो, तो आंख बंद करते थे। फिर बाबूजी भी साधना करते थे। फिर बाबूजी हमको बाद में पूछते तुम क्या देखी हो, तो हम बोले कि देखते हैं कि उस समय आनंद जमालपुर का आश्रम उसी टाइप का था। अच्छा, हाँ, जमालपुर का। तो पहला चीज हम अपने घर में ही देखे, तो देखे कि बाबा जो है सो एक बाबा तो बाद में जाने। तो उस समय हमको मैंने देखे एक मैंने है कोई जो कि सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद धोती, काला फ्रेम का चश्मा, जे बाबा उसमें वही पहनते थे और वही लगाते थे। और दूब पे वो, हाँ, आश्रम के ज़मीन पे दूब था, उस पर वो चल रहे हैं। ये चीज़ तो पूरा हमको याद है। हाँ। तो जब हम बाबूजी को बताए कि बाबूजी हम देख रहे हैं कि एक आदमी है, वो सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद कुर्ता नहीं, बाबा कमीज पहनते थे। हाँ, धोती कुर्ता। हाँ, मेरे बाबूजी भी वही पहनते थे। हाँ, तो वो कमीज और ये धोती पहने हुए, काला फ्रेम का चश्मा है और काला जूता है, धूप पे चल रहे हैं। तो बाबूजी बोले कि तुम तो बाबा को देखी हो। तो उस समय बाबूजी फिर हमको ले गए वहाँ, और वहाँ एक दादा से, बाबूजी हमारे अपने पिताजी से छुप के जाते थे। बाबा मेरे दादाजी नहीं जानते थे। हाँ। तो छुप के ही अपने माँ को ले गए। फिर अपने हमारी माँ, पहले मेरी माँ को दीक्षा दिलाए। फिर उनकी माँ भी जो पूजा करती थी, अपने परंपरा था ना, सीरा घर होता था तो उसमें बैठती थी। तो वो भी बोली हमारे बाबूजी से कि देखो ना, हम जब पूजा करते हैं तो ये सब नहीं देख रहे हैं, सो ऐसे ऐसे आदमी को देखते हैं। तो उनको भी बाबूजी मेरे छुपा के रात में ले जाते। मतलब ऐसा कि साधना में ही अपने बाबा का दर्शन किया। पिताजी उनके कुछ नहीं जानते थे, रात में 14 डाउन से जाते थे और सुबह तक पहुंच जाते थे। तो इस तरह से घटना चलता था। तो हमको भी बाबूजी वहाँ ले गए और वहाँ जाके, आश्रम उसमें बना नहीं था, उसी समय दीक्षा दिलवाए, बाबा का नाम मंत्र। उसके बाद जब भी बाबूजी जाते थे जमालपुर, तो बाबा के जो रूम है उसमें पैर दबाते थे। तो हम भी वहाँ बाबूजी के साथ रहते थे। छोटा थे ना, तो कोई रोकता नहीं था। तो बाबूजी के साथ बाबा का पैर पकड़ के खड़ा रहते थे। अच्छा, आप भी मतलब बाबा का पैर पकड़ के? हाँ, बस पैर दबाते थे ना बाबूजी, बस हम वहाँ पैर पकड़ के खड़ा रहते थे। यही सब सिलसिला चलता रहा। हाँ। अच्छा, आपका जो घटना घटता, आपका पैर का जो बीमारी होता, उसके बारे में कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे अपने आप को उस समय, मतलब एक प्रेम और आगाध प्रेम? देखिए, प्रेम तो शुरू से था और बाबा से था। हमको कृष्ण और शिव के रूप में नहीं, आनंद मूर्ति के रूप में ही हमको उनके आँख से आकर्षित थे। प्लीज दीदी, भैया रुमाल थोड़ा दे देना, कुछ सुनता। नहीं, हमको रुमाल नहीं चाहिए। अभी भी इतना प्यार है कि अब बात करते समय बाबा का जो याद आता है, तो ऐसे लोग हैं जिनको आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बहुत कम लोग हैं जो बाबा से, जो ऐसी आवाज़ में उनको याद करके भी आज भी लोग उनके लिए रोते हैं। दीदी, तो यही बात है, उनसे तो मेरा बचपन से था, पता नहीं कुछ संस्कार था पूर्व जन्म का। लेकिन
उतना कष्ट होते हुए भी हमको कभी लगा नहीं कि हमको कष्ट। मेरा पैर भी कट गया ना, तो वहाँ के डॉक्टर लोग बोलते थे, मेरे बेटा प्रवीर था बड़ौदा में, तो उससे डॉक्टर बोलता था, सीनियर डॉक्टर, तुम्हारी मम्मी बहुत बोल्ड है। तो हम थोड़े थे, मेरा जब पैर कटने का था तो उस समय तो हम सोचते थे अब तो हम जाए बचेंगे नहीं, लेकिन परमात्मा बचा के लाए और फिर से मेरा वही एनर्जी रहा। पैर कटने के बाद भी हमको महसूस नहीं होता है कि हमको पैर नहीं है, मेरा कोई काम रुकता नहीं है उनके कृपा से। तो इसीलिए उन पर पूरा विश्वास है। भक्ति क्या रहेगा, वो तो उनकी कृपा है, विश्वास है उन पर कि मेरे लिए सब कुछ है, उनके सिवाय कुछ नहीं है बस। ऐसे कभी फील होता है बाबा को, अभी जैसे आप लोग ऐसे महसूस करती हैं, कोई कभी साधना में बैठते हैं तो कभी कोई चीज़ ऐसा, और ऐसा क्या मेमोरी था जो पहली बार जब आप बाबा से मिली, या कुछ भी जैसे पीसी हुआ होगा कि हाँ यार एक चीज़ है? पीसी उसी मेरा नहीं हुआ। हाँ। मैं पीसी नहीं हुआ, लेकिन बाबा से जब भी हम मिले हैं, ऐसे बाबा से जब जेल में जाके मिले तो हमको बाबा से बस उनके नज़र में ही जो है बस वही था। और कभी कुछ हम बाबा से बात किए, जेल में बात किए हैं, लेकिन उतना कुछ बात नहीं किए हैं। जब भी जैसे अरुणाप का जब बाबा नाम रखे तो हम वहीं थे। बाबा शादी के बाद भी बाबा जब जाने लगे तो बाबा मैंने इन लोगों से मिठाई मांगे तो बाबा और मेरा नज़र एक हुआ। बाबा बस नज़र में ही ऐसा उनका मैंने भी था कि हमको वही चीज़ जो मिला, सो बस इतना ही हम बाबा के बारे में। और क्या बताएं आपको, उनके लिए तो कुछ शब्द ही नहीं है, लेकिन हमको वही सबसे बड़ा चीज़ है जो बाबा के प्रति जो प्रेम है आज तक भी कम नहीं हुआ, एक रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। जो बाबा जिस समय थे उस समय भी उतना ही प्यार था और आज भी उतना ही प्यार है। ऐसा तो अभी बाबा से प्यार उनके बाप रे, जरा सा अगर ये मैंने हम लोग के तरफ से मन हटा लें, हम क्या करेंगे, प्यार वो करते हैं। अगर वो थोड़ा सा मन इधर मोड़ कि आप दीदी का चेहरे पे जो चमक है, इतना मतलब होने के बाद भी इनका चमक कभी खत्म नहीं होता है। जो सादिका का जो स्किन होता है, जो प्यार होता है, हम लोगों को भी है कि बेटे की तरह प्यार करती हैं। हम लोग जब साउथ एक्स में रहते थे तब वहाँ पे भी जब आप जाती थी वहाँ पे भी जो लोग रहते थे, अभी सब लोग याद करते हैं आपको वहाँ पे। मेरा बड़ा बेटा का जब नाम रखे थे बाबा, तो हुआ क्या कि 6 महीना नहीं हुआ था, कुछ दिन बाकी था, तो रामानंदा से ही मिले तो बोले कि तू तो बोल दियो ना डायरेक्ट। तो बाबा थोड़ा चूंकि आशीर्वाद बाबा हम लोग को बुला के दिए तो उन लोग को भी हो गया कि कुछ तो है ये लोग से बाबा का कलेक्शन, तब ना इतना बाबा सबको ही करके बुला के आशीर्वाद दिए। तो फिर वो तो उनकी कृपा है, हम लोग उस पर हम नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग कुछ है ही नहीं उनके पास है। तो बाबा बोले कि दादा बोले कि आप बाबा को बोलिएगा आप। तो बाबा, इनकी एक बहन है, वो बोली अमिता कि बाबा से उदयदा के बेटा तोरा प्रणाम करो हो। तब बाबा बोले कि की नाम छिके? तब ई बोले थी नाम तो बाबा तो नहीं रख लो, तो कितना दिन के होले? ई झट सा बोल दिए 6 महीना, थोड़ा हड़बड़ा जाते। तो हम भी बगल में थे, बाबा बोले 6 महीना नहीं हुआ बाबा, 5 महीना इतना दिन। तो बाबा बोलते हैं कि जब 6 महीना पूरा होते ना तब तुम्हारे आपस में डिसाइड, जानते थे कि इनका मेरा कभी तालमेल है, तो बोले कि आपस में तो डिसाइड कर ली हो तब फिर हमरा बोली हो। तब बाबा जब 6 महीना पूरा हुआ, बाबा को ये भी बताने का जरूरत नहीं हुआ क्या है नहीं है, खाली बाबा एक 6 महीना पूरा हो गए न, ये नहीं बताया गया कि इनका बेटा है ये सब। तो बाबा अंदर गए और बोले रामानंद, वो बच्चे का जो 6 महीना पूरा हुआ है उसका नाम अर्थ के साथ और नाम बताए अरुणाभा, और उसका स्पेलिंग सब बताए बाबा। तो ये बड़ा बेटा का था, छोटा बेटा का था कलकत्ता में बाबा थे, तो किसी वजह से हम नहीं जा सके, ये नहीं थे। और मेरे फैमिली के मेरी सास सब चली गई थी। उसके बाद मेरे देवर का भी एक बेटा है सुबीर, वो भी छोटा था। तो वहाँ गए तो वहाँ बाबा को एक बिंदेश्री दादा थे जमालपुर के, बहुत बड़े भक्त थे।
तो वो बोले कि देखो उदय का बेटा नहीं आया है, लेकिन उसका भी तुम लिख के दे दो, अगर उनकी कृपा होगा तो वो नाम रख देंगे, नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो जब बाबा के पास गया, केशवानंदा थे उस समय, तो उस समय इनके मामू का भी बहुत बड़ा बड़ा बच्चा हो गया था, उसका भी नाम गया, और ये विजय जी का लड़का गया, फिर मेरा भी छोटा बेटा का गया। तो चूँकि सुबीर से बड़ा था तो उसका भी नाम ऊपर गया था। तो बाबा के पास केशवानंदा से पूछते थे कौन आया है, क्या है, ये सब बाबा सब पूछते थे। तो केशवानंदा बोले कि इसे बाबा थी वो सब आया है, सब जमालपुर वाला। तो बाबा क्या बोलता है बाबा, वो लोग जो है ना सो आता है तो अभी सबको बोल रहा है नाम रखने के लिए। तब बाबा बोलते नहीं, तुम तो बोला नहीं कि हम तो दे दिए हैं केशवानंद, बाबा अपने तरीका से, हम तो श्रद्धानंद को दे दिए हैं नामकरण करने के लिए। तो हाँ बाबा हम बोल दिए, लेकिन लोग जिद कर रहा है। तो बाबा बोले, बाबा तो इकर दिए कि नहीं हमको नहीं रखना है। फिर थोड़े देर में बोलते हैं केशवानंद क्या दिया है, देख दो तो जरा देख लेते हैं। तो थोड़ा इकर के बाबा बेरुखी में लाओ देखते हैं। फिर बाबा बोलते हैं अच्छा ठीक है। ये जो है सुबीर के बारे में कि इससे तो ये बड़ा है और ये नहीं आया है केशवानंद आपने किताब में भी लिखे हैं वो नहीं आया है, तो उसका अब छोटे को रख देंगे, बड़ा को नहीं रखेंगे, तो ये तो ठीक नहीं होगा केशवानंद। ठीक है, उसका नाम प्रवीर, उसका नाम हम लोग के बिना बाबा रखे थे। बच्चा वहाँ गया भी नहीं था, और उसके बाद उसको बाबा, तो उनकी कृपा पर कौन भरोसा नहीं करेगा बोलिए। जाए न जाए फिर भी उनका नज़र हर समय है, हर समय उनका कृपा है, तो कैसे उनको भूल सकते हैं। भूलने का तो सवाल ही नहीं है, हर पल उस साथ हैं। और मेरा दोनों बच्चा का नाम, मेरा क्या है उनका बच्चा है, हम जब से हुआ है तब से उनके चरण में ही चढ़ाते हैं, उनका बेटा है, माध्यम हमको बनाए हैं, लेकिन जो खुशी हमको बाबा दिए हैं वो तो भूलने का चीज़ नहीं है ना। जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन ये सब अब अचानक धीरे धीरे ठीक है। अब कुछ बोलने के लिए नहीं है, जो भी आनंद मार्गी लोग इसे देख रहे हैं और जो उनको लगता है कि बाबा नहीं है फिजिकल रूप में, आप ना इन्हें अनुभव करेंगे। जब भी आप दीदी से मिलेंगे कहीं भी, तो आपको अनुभव करेंगे कि जो बाबा को चाहते हैं रियल में, उनके पास हमेशा बाबा है, और उनके बिना कुछ है ही नहीं। उनके बिना तो उनके आसपास है बाबा। अगर जो लोग चाहते हैं, बाबा से प्यार करते हैं, जो उनको जानते हैं, तो अगर आप ऐसी फैमिली से मिलेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे, ऐसी जो दीदी जो माताओं से मिलेंगे, तो उनके बातों में है बाबा। ये लोग हर समय, अगर लगता है कि हम 24 घंटा ये लोग बाबा को फील करते हैं। और जब भी आपको भी कभी मौका मिले तो आप ज़रूर आके मिलेंगे, तो आपको भी लगेगा कि नहीं यार, इस कमरे में भी बाबा हैं, उनकी प्रेजेंस है। ऐसे भी हमारे बीच में आनंद मार्गी भाई बंधु हैं, और अब कुछ बोलने के लिए नहीं है भाई। नमस्कार, धन्यवाद।